सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। और आ चुका हूं मैं किरण पब्लिकेशन बुक का नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पार्ट 2 लेकर। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखो भाई, सपोर्ट दिखाओगे 2-3 महीने में लपेट दूंगा, जैसा वादा किया हूँ 2 महीने के अंदर अंदर लपेटने का प्लान है इसका। तो आप सब सपोर्ट दिखाइए यार, लपेट दूंगा। ठीक, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ टाइप 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, उस सबसे छोटी संख्या की अंकों का योग कितना है जिसे इतने से विभाजित करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो जैसा कि इसमें कहा है शेषफल इतना प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले इनके बीच में अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है। 36 में से 16 घटाएंगे 20, 72 में से 52 घटाएंगे 20, 80 में से 60 घटाएंगे 20, 88 में से 68 घटाएंगे 20। तो ऐसे में सभी का अंतर 20 आ रहा है। और ऐसे में जब हम जान जाएं कि सभी का अंतर 20 आ रहा है, तो ये जो 36, 72, 72, 80 और 88 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा पता है? 7920। ये इनका एलसीएम आएगा। और वह अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो इनका एलसीएम आया रहता है, जो एलसीएम आया है, इसमें से हमको 20, ये जो आया रहता है इनके बीच का अंतर, ये 20 इसी में से घटा दिया जाता है। जितना आ जाता है वही हमारा अभीष्ट संख्या हो जाता है। ठीक, जो संख्या हो गया। अब कह क्या रहा था, छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो अंकों का योग 9, 7, 16। तो अंकों का योग कितना आ गया? 16। अब हम चलते हैं आगे ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, यदि एक 9 अंकीय संख्या आपको दी है, इसमें x और y का मान ज्ञात ही करना है, x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है, संख्या 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए 8 9 72, इसके गुणनखंड 8 9 72। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब 2 से भी जाएगी, 4 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। ठीक, इनसे कटेगी कि नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके स्थान पे लास्ट के 3 डिजिट को उठाते हैं 8 से काटने के लिए। तो 8 9 72, 72 में 6 इधर जाएगा, 6 इधर गया और y है। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि जिससे ये कट जाए। लास्ट में कौन सी संख्या रखें जिसे कट जाए। तो 8 अठाई 64। तो 8 अठाई 64। तो ऐसे में y का मान 4 आएगा, क्योंकि y के स्थान पे 4 रखोगे तभी तो वो कटेगा। 8 अठाई 64, y का मान 4 आ गया। तो यहाँ पे y का मान 4 है और 9 से भी अब काटना है। 9 से काटने का सिंपल तरीका होता है, 9 गया, जहां जहां 9 दिख जाए, जहां जहां 9 बन जाए, 6 3 9 गया। अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 3 9 9, 8 7 15 और 8 7 15, 15 15 30 और 30 4 34। जो y का मान 34 प्लस में क्या आ गया हमारा x। तो अब x आ गया। तो अब ऐसी कौन सी संख्या लें x के स्थान पे जिससे ये हमारा कट जाए। 9 चौके 36, अर्थात 4 में अगर हम x का मान 2 ले लें तो 34 2 कितना हो जाएगा? 36। और 36 किससे कट जाएगा? 9 चौके 36। तो हमारा x का मान कितना आ गया? 2। अब कह रहा है x इंटू वाई ज्ञात करिए। x इंटू वाई ज्ञात करना है, 4 आ गया, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4, आंसर आ गया 8। 4 दूनी 8। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा, वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 1 68 भी ज्ञात कीजिए। ये बड़ी संख्या इतने इतने ज्ञात करिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन में ही इसका जो है विकल्प ढूंढने का एक अवसर दे दिया है ये कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन 9 से विभाज्य है। तो वही हमारा जो एक बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 ये गया, 6 3 9 ये गया, 6 3 9 ये गया, 8 8 16, 16 2 18, अर्थात ये 9 से विभाज्य है। ये उत्तर नहीं होगा, कह रहा 9 से नहीं विभाज्य होना चाहिए। इसको देखते हैं, 3 इधर, 3 इधर, क्या आ गया? 3 3 इधर गया, 9 गया, 6 गया, 6 3 9 हो रहा है ना। तो मतलब ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, सॉरी माफ करिएगा। तो ये कट गया। ठीक, 8 8 16 2 18, अर्थात ये जो है 9 से 4 रहा है, ये भी खत्म हो गया। 9 से नहीं जाना चाहिए। अब इसको देखते हैं, 3 6 3 9, 9 इधर हो गया,
मतलब ये तीनों संख्या खत्म। 8 5 14, 14 2, 8 5 13, 13 2 15, अर्थात यही 9 से नहीं जा रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। माफ करिएगा, हाईलाइटर नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो ठीक है, मैंने सही कर लिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है 335, 608 और 853 के गुणनखंड को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। प्राप्त शेषफल क्या होगा इसकी बात कर रहा है। तो 13 से इनसे विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो आप सब देख सकते हो, 13 इनके गुणनफल से विभाजित करना है। 335 गुणे 608, ये टिक लगा है इसमें, उसको मत ध्यान दीजिए। आप सब क्वेश्चन पे करने पे ध्यान दीजिए मान्यवर। आप क्वेश्चन को करिएगा नहीं तो कैसे जानिएगा। 13 1 के 13, इसको भाग देना है, जो इसका शेषफल आएगा उसका गुणा करके हम उसका शेषफल निकाल लेंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 3 9, 13 5 65, नहीं 13 दूनी 26, 4 इधर बचा, 3 इधर, 4 3 7, 75 हुआ। 13 5 65, अर्थात 10 बच गया। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 52 ठीक, 65 ज्यादा हो जाएगा। 13 चौके 52, 8 इधर इसमें बचा, 8 ये 8 8 16 हो, 8 8 88 हो गया। ठीक, 13 5 65, 13 6 78, अर्थात 10 इधर से फल बचेगा। फिर इधर देखते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 78 बार मतलब 78 आया। 78 में कितना बचेगा, 5 2 7, 7 इधर आया। और 13 5 65, 5 इधर बचा, 3 इधर, अर्थात 8 बचा। तो 10 10 100 8 800, 800 आ गया। 800 में 13 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 13 6 78, 2 2 20 आया। 13 1 के 13, अर्थात 7 हमारा आ जाएगा। ठीक, आंसर कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसमें इतने इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो देखिए वह संख्या 7 का गुणज होगी, ऐसा इसमें पहले से ही छुपा दिया है आंसर। 7 का गुणज होना चाहिए, सबसे छोटा गुणज कौन सा है, मतलब ये जो सारे ऑप्शन है 7 के गुणज होने चाहिए, और इसमें जो 7 का गुणज नहीं होगा मान्यवर वही आंसर होगा। और ऐसे ही देता ही है पेपर में, जिससे आप ऑप्शन से ही उड़ा सको। तो देखते हैं 7 से कौन कट रहा है कौन सा नहीं। ऑक्टेट रूल करके भी होता है 7 का, जिसमें 2 होता है उसका लास्ट का, वो लंबा पड़ जाएगा, ऐसे ही करके देख लेते हैं हम सब। तो 7 5 35, एक बचा, ये नहीं जाएगा 7 से। इसका देखते हैं ये गुणज है कि नहीं। 7 3 21, 4 इधर गया, 7 6 42, 5 ये भी नहीं जाएगा। इसको देखते हैं 8 1 9, ओ सॉरी 7 1 के 7, 3 7 5 35, 3 7 5 35, अर्थात ये चला गया। अब इसको देखते हैं 7 7 1 के 7, 7 3 21, यह भी नहीं विभाजित होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1085। यही 7 का गुणज है, बाकी इसमें कोई नहीं है 7 का गुणज। अब इसमें कहा है छठवें में, यदि 9 अंकों वाली संख्या इतनी है, संख्या 36 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का अधिकतम मान के लिए इतने इतने का मान ज्ञात करिए। तो ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। 36 जब संख्या दे दी है, 36 दे दी है, तो इसका मतलब 9 चौके 36, 9 चौके 36, y का अधिकतम मान लेना है। तो लास्ट में जिससे 8 आए, y का ऐसा मान लीजिए जो 4 से विभाज्य भी हो जाए, लास्ट में उसके 8 आए। तो 4 का टेबल पढ़िए जिससे बड़ी संख्या आए। तो y का मान क्या आएगा आप सब बता सकते हो, सोच सकते हो। तो 28 4 6 24, 4 28, 4 38, 4 9 36, 4 10 40। तो यहाँ पे हमको लगता है 8 आएगा y का मान। अगर यहाँ पे 8 रख देते हैं तो 88 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो y का मान 8 रख देते हैं। और यक्स का मान अब ज्ञात करना है। यक्स के मान के लिए 9, ये जो है हमारा पहली बात 9 की विभाज्यता का रूल, 8 1 9 हो गया। ठीक, और y का मान कितना आया है, 8 8 आया ही है। 5 2 7, 5 2 7, 7 14, 14 9 ये भी गया खलास। ठीक, 5 2 7, 7 14, 7 1 21, 21 8, 21 8 29, 21 8 29, 29 में कितना जोड़ें कि जिससे हमारा कट जाए। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, अर्थात वह संख्या भी जोड़ेंगे। 9 चौक 36, 6 इधर 1 इधर, 7 लेना पड़ेगा, तब हमारा 36 चला जाएगा। तो x का मान 7 हो गया। तो 7 7 49, 49 में 10 जोड़ेंगे, 49 में 10 जोड़ेंगे 490, और माइनस करना है, माइनस करना है इसमें। 8 अठाई 64, 64 तिया कितना होता है आप बताइएगा, 64 तिया कितना होता है मान्यवर।
64 तिया 4 तिया 12 की 2 हासिल लगाइए, 6 18 1 19 192। तो 490 में से जब 192 घटाइएगा तो 298 पाइएगा। 298 हमारा आंसर हो गया। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। संख्या इतने में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ओहो, 5 से विभाज्य नहीं है तो ठीक है, 5 से विभाज्य नहीं है, इस सभी ऑप्शन को रखने पे जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम इस वाले तरीके से नहीं जा सकते। कह रहा है यदि संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 3 6, 2 से भी जाना चाहिए 3 से भी जाना चाहिए। तो 2 से हम देखते हैं, न ये 2 से जाएगा इस के का मान रखने पे, न यही 2 से जाएगा, इसको लास्ट में अगर के का मान पे रख देंगे। अब बचा 3। अब ऐसी संख्या ज्ञात करिए जो 2 से भी जाए 3 से भी जाए। ठीक, तो अब देख लेते हैं। 4 3 7, 4 3 7 2 9, 9 6 15, 15 में क्या 4 जोड़ने पर वो संख्या जाएगी? नहीं जाएगी, अर्थात 4 नहीं होगी, हमारा 2 होगा। ठीक, यही दूसरा ऑप्शन 6 होगा, 6 रखेंगे तो हो जाएगा। कह रहा है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या इतने इतने में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या इतने में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो के स्थान पे हमको छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, जिससे के को प्रतिस्थापित करके 6 से विभाज्य बना सकती है। तो 6 से विभाज्य बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से तो जा ही रही है, हमको 3 से ही देखना पड़ेगा। 3 से देखने के लिए हम देखते हैं जल्दी से, तो 3 से देखते हैं। तो 3 2 5, 5 8 5 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 में क्या जोड़ें? वह सबसे बड़ी संख्या और वह सबसे छोटी संख्या। तो मिनिमम ले लेते हैं 1, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, मैक्सिमम ले लेते हैं 7, और 3 9 27 हो जाएगा। ठीक, 3 9 27 हो जाएगा। और कह रहा है उस सबसे बड़ी जो मिनिमम है और मैक्सिमम है, इनका योग, छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। तो 7 1 कितना हो गया? 8। दैट वाज माय आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 42 देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो अपना माथा पटक लीजिए। सॉरी, माथा नहीं पटकिए, बहुत ही अच्छी चीज है माथा, तो दिमाग है भाई उसमें, मत मस्ती है भाई, सीरियस मत लेना। तो 6 सते 42, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 सते 42, अर्थात 6 से जाने का मीन्स 2 और 3 से भी जाएगा, 2 और 3 से भी जाएगा, 2 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब जा रहे हैं। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं मान्यवर, 3 से चेक कर लेते हैं जब, तो 3 से चेक करने पे 5 2 7 2 9, अर्थात ये आगे चेक नहीं करना है, इन्हीं को देखना है। 3 2 5, अर्थात 5 3 से जाएगा नहीं। 4 4 8, यह भी 3 से जाएगा नहीं, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। 4 2 6, यह जाएगा। 2 1 3, यह भी जाएगा। अब 7 का देखते हैं। 7 से भाई भाग देना पड़ेगा तुम्हें, ऑक्टेट रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल आप इन दोनों में 7 का भाग देकर देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम सब। 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? 81 27 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है, लास्ट के 3 डिजिट को उठाइए, 3 डिजिट को उठाइए और प्राप्त कीजिए। 8 1 8 4 12 47, 8 5 40, 8 5 40, 7 आया गया हमारा शेषफल मान्यवर। आगे 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य है? 17 छक्का 102, सबसे पहली संख्या 102 है। उसके बाद क्या है? 17 जोड़ दीजिए, 17 सत्ते 119। उसके बाद ऐसे ऐसे आप चलते रहिए। अब हमको लास्ट वाली संख्या ज्ञात करनी है, वह भी विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं, कितना से 100 बच रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हम देखते हैं, तो 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ठीक, 85 15 आ गया, 15 इधर का 150 हुआ, और 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, इधर 14 बच गया। 14 को, जब 14 को हम उसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मानवर? 986 आइए ना जाएगा। और जब 986 आ जाएगा तो ये आप ध्यान दीजिए, आपको टीएन बराबर, ये संख्याएं एपी में है,
भाई 17 इधर जुड़ा, इसके बाद भी 17 जुड़ेगा, इसके बाद भी 17 जुड़ेगा, इसके बाद ये सब 17 जुड़ता चला जाएगा। अर्थात ये हमारा किस में है, एपी में है। जब एपी में होता है इसका सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी के। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, जहां पे टी एन लास्ट पद होता है 986। ए हमारा क्या होता है, ए हमारा जो है पहला पद होता है 102, ये 986 है 102, और प्लस कर देंगे एन माइनस 1 डी का मान, सार्वंतर 17 ही आएगा। ठीक, अब इसको जैसे ही 102 में से 998 को घटाइएगा, 986 में से 102 को घटाइएगा तो पाइएगा आप 884। 884 भाई घटा सकते हो, 884 ही आएगा बराबर एन माइनस 1 के। तो अब आप 17 से भाग दीजिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 3 गया, 17 दूनी 34 अर्थात 52 आएगा। तो 52 बराबर एन माइनस 1 के, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो इधर 53 हो जाएगा, एन बराबर 53 के, तो एन बराबर 53 के। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे सीरीज बनेगा, उसे आप कर सकते हैं। कितनी धनात्मक 2 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, कितनी धनात्मक 2 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकीय संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती हैं, 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे आपके कहाँ तक जाते हैं, 99 तक, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी मान्यवर, हम ऐसी संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, भाई ऐसे ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्या 90 है, 90, ऐसी संख्या 90 है। अरे 10 इधर 100 नहीं रहेगा, इधर 10 भी शामिल हो गया, अर्थात 90। 90 में कह रहा है 6 से भाग कर दीजिए, 2 अंक की संख्या 6 से विभाज्य है, जैसे 6 भाग करिएगा वो जो संख्या आएगा वही उतने से ही विभाज्य होगा। तो 6 इक्के 6, 6 3 इधर आएगा, 6 पंचे 30, 6 इक्के 6, 6 पंचे 30, बोले तो ये 15 बार में जा रहा है, 15 बार में जा रहा है, तो जितनी बार में ये कट जा रहा है इतनी ही संख्याएं हमारी होंगी 2 अंक की धनात्मक संख्याएं। ठीक, शेषफल वाला कोई फंडा नहीं है क्योंकि वो कट ही जा रहा है। संख्या इतने इतने निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, किससे पूर्णतः विभाज्य है। 8 को आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 से, 8 से तो जाइए चाहिए, तो जब 8 से आप देखते हैं तो 8 इक्के 8 से भी जा रहा है, 8 चौक 32 से भी जा रहा है, 4 8 32, 2 से भी जा रहा है, अर्थात हमारा पहला संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, सबसे पहले वाली संख्या से। 14 देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है, 75 द्वारा विभाज्य नहीं है, अर्थात 25 3 75। कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 और 3 से विभाज्य नहीं है, तो 25 3 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए मान्यवर, ये तो 25 से विभाज्य है, लास्ट में 2 जीरो, ये भी 25 से है, ये भी 25 से है, ये भी 25 से है, सब 25 से है, तो 25 वाला फंडा खत्म। 3 से देखना है, 3 से देखना है, ये तो मान्यवर विभाज्य है। ठीक, ये तो विभाज्य है, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, और 7 1 8 5 14, हमको लगता है यही विभाज्य नहीं है मान्यवर। ठीक, 14 का हमारा तीसरा। और ये सभी देख सकते हैं आप, 7 2 9, 5 4 9, 7 5 12, 3 से विभाज्य है, जो कि हमको कह रहा है नहीं होना चाहिए। 7 2 9 9, 7 5 12, ये भी 3 से विभाज्य है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा, यही विभाज्य नहीं है। आगे 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है। तो 360 से विभाज्य है, फंडा सीधा क्लियर है। आप इसे गुणनखंड कर लिया करिए, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो 18 हो गया, 20 हो गया, 18 को भी तोड़ लीजिए, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से भी जाना चाहिए, और सॉरी इसमें भी 2 बचेगा, 2 पंचे 10, अर्थात 2 2 दूनी 4 दूनी 8, वो संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। लास्ट की 3 संख्याएं देख लें, 8 से विभाजित होनी चाहिए, प्लस 9 पचे 45, अर्थात 9 से भी जानी चाहिए, 5 से भी जानी चाहिए। ठीक, 5 से सभी विभाजित हैं। अब 9 से देखते हैं, पहले 8 से देखते हैं कौन से, 8 9 72, ये भी है, 8 दूनी 16, 4 8 45, ये भी है, 8 दूनी 16, कौन सा विभाज्य है, आप इसे कर लीजिएगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। ऐसे में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक, आप चेक करिएगा तो पा जाइएगा यार, इसमें कोई बड़ी 30 मार्का वाली चीज नहीं है। आप जब खोजिएगा तो आंसर पाइएगा कि इसका जो है आंसर 360 से विभाजित करने पर विकल्पों में 317
17 20, यही वाला आंसर सही रहेगा। आगे, इतनी इतनी में से क्या घटाना चाहिए ताकि यह 13 से विभाज्य हो सके? निम्नलिखित संख्याओं में से क्या घटाना चाहिए जिससे वह 13 से विभाज्य हो सके? अब हमको कुछ घटाना है, तो घटाने के लिए हमको इसको 13 से भाग देना पड़ेगा। 13 से जब हम भाग देंगे 24 6 8 3 7 को, 6 8 3 7 को, तो देखिए क्या आता है, 13 के 13 13 26, अर्थात 13 के 13, 13 घटाइएगा 11 पाइएगा 16, उसके बाद कितना आ जाएगा, 13 8 104, 104 104। ठीक, 6 इधर 6 इधर 12 12 बचेगा, 12 बचेगा, 8 उतार लेंगे इधर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे 8 भूल गए, फिर 9 बार जाइएगा। ठीक ठीक, 9 बार जाइएगा कि नहीं, 13 13 9 117, 3 8 3 11, इधर 11 आ गया। अब यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 13 अट्ठे 104 ब्रो, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 6 3 9, 9 आएगा। ठीक, 9 आएगा। अब 7 उतार देंगे। ठीक, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, तो 7 बार जाएगा 91। इधर कितना बचेगा, 6 से शेषफल, 6 शेषफल बचेगा। कारण से क्या घटाना चाहिए ताकि वह 13 से विभाज्य हो जाए, तो 6 घटा देना चाहिए इस संख्या से, जिससे वो 13 विभाज्य हो जाएगा। यदि इतनी इतने एक ऐसी संख्याएं हैं जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, सबसे पहले 11 अट्ठे 88, ये दो गुणनखंड हैं, इसको इन दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। आप 8 को ले लीजिए, 8 8 दूनी 16, 4 3 7, 7 क्यू हो जाएगा। 7 क्यू के साथ में कौन सा रखेंगे जिससे चला जाए, 8 9 72, क्यू के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा आपको, क्यू के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये गया, और सॉरी ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, सबसे पहले ये खत्म होगा क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान 3 है, तो ये खत्म हो गया हमारा, ये अभी ऑप्शन जिंदाबाद है। तो अब क्या करना है, पी का देखना है। अभी 11 का जो है डिविजिबिलिटी रूल में होता है, तो ऐसे ऐसे चलते हैं इसमें, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक, या तो दोनों का अंतर जो है, या तो दोनों अंतर 0 आ जाना चाहिए, या तो उनका अंतर जो है हमारा क्या आ जाना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, तब हमारी संख्या वो विभाज्य हो जाती है 11 से। तो 8 के लिए हमने देख लिया, क्यू के स्थान पे 2 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या पी का मान रखना चाहिए जिससे वो कट जाए। 7 3 10, 10 3 13, तो 13 आ गया। क्यू के स्थान पे कितना था, 2, 2 का मान रख देते हैं क्यू के स्थान पे 2, 2 2 4, 4 प्लस बी, 4 प्लस बी, 4 प्लस बी घटाना पड़ेगा, 4 प्लस बी घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो समझ में भी आता, चूंकि अब इसको 13 ही बनाना पड़ेगा जिससे इसका 0 आ जाए। तो कितना करें कि जिससे जो है हमारा 0 आ जाए, तो इसमें 9 जोड़िएगा, 9 4 13, 13 13 में से 0 चला जाएगा, मतलब 13 में से चला जाएगा, 0 आ जाएगा, तब वो हमारा 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे में आंसर 9/2 ही, मतलब 9,2 ही रहेगा। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें। ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसका 8 अंक की संख्या इतने इतने 15 से विभाज्य है। इसका जो है 8 अंक की संख्या इतनी है, 15 से विभाज्य है, तो 15 से विभाज्य मतलब होता है 3 5 15, 3 से भी विभाज्य, 5 से भी विभाज्य। 5 से विभाज्य जाने के लिए वहां पे ए का मान 5 रखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम पूछा है भाई, 0 ऑप्शन है रखने को और 5, और 0 रख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम कहा है, तो ए का मान 5 रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये गया, और 4 1 5 5 2 7, 3 से ये भी गया। ठीक, 4 1 5 2 7, 7 7 5 12, 12 भी गया। अब बी के स्थान पे ऐसा क्या रखें जिससे वो संख्या 15 से विभाज्य हो जाए, तो 3 5 15 ही रखना पड़ेगा। ठीक, 3 5 15 ही, और सॉरी 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 सॉरी, मुझे पहले जोड़ लेना चाहिए। 4 1 5 3 8 2 10, 10 3 13, 13 और ये ए का मान 5 आया है, 13 5 5 3 18, 18 आ गया है। कह रहा है अब ए का मान, बी का मान इसमें जोड़ना है। कह रहा है बी का मान क्या रखें जिससे अधिकतम मान आ जाए और प्लस विभाज्य भी हो जाए 15 से। तो ऐसे में आपको रखना चाहिए जो है 9, 9 रखना चाहिए। और जब आप 9 रखिएगा, यहाँ पे 9 रखिएगा, 9 8 17 27 जो कि विभाज्य भी हो जाएगा 3 से, 9 5 14, यहाँ पे बी का मान 9 रख देंगे तो 9 5 14 आंसर भी आ जाएगा चौथा। चूंकि मैक्सिमम कहा है तो इसलिए 9 रखना पड़ा, नहीं तो ऑप्शन तो बाकी कई थे रखने को। समझ रहे हो मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है।
चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। 15 से विभाज्य नहीं है, 3 बचे 15, अर्थात देखना है आपको कौन इसमें 5 और 3 से विभाज्य हो रहा है। एक ऐसा होगा जो नहीं हो रहा होगा, उसे हम तुरंत आप निकाल लेंगे, उसमें कोई कुछ करना नहीं है। 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है। तो 93 आपको देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए मान्यवर। 93 देखते ही 31 तिया 93 के, अबे हट, 31 तिया 93 के, 31 तिया 93 के, 31 तिया 93 के, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई बहनों। अगर नहीं करेगा तो आप लपेट दिए जाओगे। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 2 4 1 5, ये है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको हम किससे भाग देंगे है? इसको हम किससे भाग देंगे बताओ? 93 से भाग देंगे। जब हम इसको 93 से भाग देंगे, 93 से भाग दीजिएगा मान्यवर, तो पहली बार 93 में जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक, 7 बचेगा कि नहीं? 7 बचेगा। इधर एक जीरो निकाल लेंगे, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, और इधर भी एक बार जाएगा, उसके बाद जीरो आ जाएगा। ठीक, अब 93 का ऐसा पढ़ा पड़िए जिससे हो जाए 7 बार, 7 बार जाएगा, और कितना आ जाएगा? 651, 651। ठीक, इधर 4 9 आ जाएगा, लास्ट का जीरो एक बचा है। 93 के टेबल अब कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, 5 बार, 5 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा? 465 आ जाएगा, और गुड़े 25 बच जाएगा। ठीक, 25 बच जाएगा, और जैसे ही आपका 25 बचा, तो आपको अभीष्ट संख्या, वह संख्या ज्ञात करने के लिए, वह जो संख्या है अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए, इस जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 2 2 4 1 5 1 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें आपको 93 जोड़ देना है। 93 जोड़ने के बाद जब मुझे 25 घटा देना है, और इसको करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1004 इधर हो जाएगा, 68 इधर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? यही आपको करना है इस क्वेश्चन में। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जहां पे कहे वह छोटी संख्या 93 से विभाज्य है, ऐसी संख्या विभाज्य है, मान लीजिए और कोई संख्या आती है, तो आप उसमें 3 को भी देख सकते हो, कौन सा 3 से जा रहा है? 7 1 8 ये नहीं जा रहा है, 6 1 7 7 7 8 7 15 ये जा रहा है, ये तो मान लीजिए नहीं होगा। 6 1 7 5 12, 6 1 7 7 5 12 ये भी जा रहा है, 7 5 12 1 13 ये नहीं जा रहा है। तो पहला और चौथे ऑप्शन में आप छाड़ ही सकते थे, उसके बाद आप इसको जो है भाग देके 31 से भी देख सकते थे, आपके लिए सरल हो जाता। तो ऐसे में हम चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य हैं? तो 156 से विभाज्य हैं, तो 156 का मुझे डबल यही दिख रहा है 312, ये तो होगा ही होगा, तो पहली संख्या मिल गई, ये तो विभाज्य है ही। 620 देखते हैं, 156 का गुणनखंड कितना होता है मान्यवर? बताइएगा, बताइएगा। 156 का याद है? 3 गुणे 4 गुणे 13, 13, 3 गुणे 4 गुणे 13। ठीक, 4 3 12, 12 गुणे 13 करते हैं तो 156 प्राप्त होता है। ठीक, 156 प्राप्त होता है। तो 156 जब प्राप्त होता है, अब हम इसको चेक कर लेंगे कौन कौन सी संख्या इन संख्याओं से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले 3 को उठाते हैं और लपेटते हैं, 6 2 8, अर्थात यह संख्या विभाज्य नहीं है। ठीक, 9 ये भी है, ये भी है, ये भी, ये तो जाएगा। 4 1 5 2 7 ये भी नहीं जाएगा मान्यवर। 8 1 9 9 9 9 गया, 7 2 9 ये भी गया। तो 3 2 5 6 6 6 12 ये भी जाएगा, मतलब 3 से 7 1 8 7 15 15 15 15 गया, 3 2 6 ये भी जाएगा। 8 1 9 9 9 9 8 17, मतलब ये भी नहीं जाएगा, 17 आएगा जो कि 3 से नहीं जाएगा। तो 1 2 3 तीन संख्याएं हमारी कट चुकी हैं, 1 2 3 4 4 ही संख्या बचाई हैं, तो 4 संख्या बची हैं। अब इसको 13 से भाग देकर देखिएगा, जब 13 को आप भाग दीजिएगा तो इसमें 4 संख्याएं ही हमारी बचेंगी जो मैंने छोड़ रखी हैं, जो मैंने छोड़ रखी हैं। वो सारी संख्याएं, वो सारी संख्याएं लगभग लगभग आपका जाएंगे उसमें, एक संख्या को छोड़कर, जो संख्या है 32 16, यह जो है 13 से विभाज्य नहीं होगा। आप इसको करके देख लीजिए, नहीं जाएगा। तो ऐसे में कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारी? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और चार संख्या, 4 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो कि 156 से विभाज्य होंगे। आ गए हैं हम सब 22 वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए हम सब देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो आर एम के मान क्रमशः क्या है? ठीक, ऐसे में हमको आर और एम के मान निकालने हैं, आर और एम के, आर और एम के। तो 16 से जाने का मतलब लास्ट के 4 डिजिट जाने चाहिए, 4 डिजिट। तो 16 का भाग देंगे 30 यम 6 में, 16 1 के 16, 16 14 बचा, 16 14 बचा, 14 इधर गया,
14 यम 6 बचा, तो क्या रखें यम के स्थान पे जिससे ये पूरा कट जाए। यम के स्थान पे हम एक बार 6 रख के देखते हैं, फिर 5 रख के देखेंगे, फिर 5 तो मान लीजिए है, ये 2 बार 7 रख के देखेंगे। तो 6 जैसे ही रखते हैं यम के मान में, यम के मान में 6 रखते हैं तो 146 हो जाता है। 146 और 16 9 144 होता है। 44 2 इधर बचेगा, 6 नहीं जाएगा, 26 आएगा जो कि नहीं जाएगा। अब हम 5 को रख के देखते हैं तो 5 144, 16 9 144, 144 एक बचेगा, एक जब इधर जाएगा 16 विभाज्य हो जाएगा। तो अर्थात ये भी गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। रुको, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी वाला ऑप्शन गया, ये भी वाला ऑप्शन गया, ये 2 ऑप्शन गए। हमारे पेन नहीं चल रहा है यार, सॉरी यार, पेन नहीं चल रहा, माफ करिएगा। देखो छोटा यूट्यूबर हूँ, जल्दी जल्दी धीरे धीरे बड़ा होऊंगा, टेंशन मत लेना, पर आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। तो 5 5 हो गया यम का मान। अब उसके बाद देखते हैं तो आर का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात कर लिए 11 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए बिंदु नियम लगाते हैं, 3 प्लस आर प्लस 5 प्लस 3 प्लस यम। यम का मान तो पता ही है, जब इसको जोड़ेंगे 3 प्लस आर प्लस 5 प्लस 3 प्लस यम को, तो कितना आ जाएगा, 3 5 3 8, 8 3 11, 8 3 11, 11 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11 5 16, 11 5 16, 16 16 16 16 16 प्लस आर, 16 प्लस आर आ जाएगा। इधर देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, जो इधर साइड होता है, इधर आ जाएगा 10 हमारा, इधर आ जाएगा -10, जो जो बचा है उसको जोड़ लीजिएगा, 10 ही आएगा। 16 प्लस आर -10, तो आर के स्थान पे क्या रखें जिससे हमारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए। तो आर के स्थान पे हम रखिएगा 5 रखिए, 6 5 11, 21 आ जाएगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य रहेगा। तो हमारा ये वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं, यदि एक संख्या की संख्या एक 4 अंकों की संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान 8 5 13, 13 9 3 12 22, कहो 9 8 17, 17 7 5 12 22, 22 प्लस x प्लस वाई, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो x प्लस वाई का कहा है न्यूनतम मान क्या है, 22 का मान 4 रखेंगे तो 4 2 6, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, सॉरी न्यूनतम मान लगा है तो 2 रखेंगे, 24 जो कि नहीं विभाज्य है। 3 रखेंगे, 3 2 5 जो कि नहीं विभाज्य है, फिर 4 रखेंगे नहीं होगा, फिर 5 रखेंगे, 5 2 7, 9 3 27 जो कि हो जाएगा। आगे, यदि संख्या इतने इतने p 132 द्वारा विभाज्य है तो p का मान क्या है। देखिए जब 132 आ जाए, जब 132 आ जाए, आपके दिमाग में इसके गुणनखंड याद आ जाने चाहिए, आपके दिमाग में इसके गुणनखंड याद आ जाने चाहिए। तो इसका गुणनखंड कितना है, 11 इंटू 12 के, 12 का मतलब होता है 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो अर्थात ये संख्या 3 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है 4 से ही चेक कर लेते हैं, द्वारा p से मान ज्ञात करना है। तो 4 का मान, p का मान क्या होना चाहिए भाई, 2 भी रख सकते हैं, 4 8 32, 4 9 36, 4 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 और 4 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 4 से फिर नहीं जाएगा। उसके बाद हम 3 से देख लेते हैं, 3 से क्या हमारा जो है 2 रखने पे 6 रखने पे काम होगा। तो ये सारी संख्याएं यहाँ तक 3 से तो कट ही जाएंगी, कट जाएंगी, बचेगा p। p का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो ये 3 से नहीं कटेगा, जो कि ये कट जाएगा, यही हमारा आंसर है। यदि 8 7 6 4 x 5, अर्थात ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करिए, जहां x 2 अंकों की संख्या है। ओहो, x 2 अंकों की संख्या है यहाँ पे और 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। चलिए देख लेते हैं, तो कितना हो गया, 5 ये और 4 ये, 5 4 9 हो गया, 8 7 15, 15 6 6 5 11, अर्थात 21 आया। 21 में वह कौन सी दो संख्या हम जोड़ दें x की, दो संख्या की, जिससे वो कट जाए। पहली ऑप्शन है 15, अगर हम 15 रख देते हैं, 5 1 6 2 1 3 9 4 36, जो कि कट जा रहा है। 21 में अगर हम 0 6 1 7 27, यह भी कट जा रहा है यार, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। 14 रखेंगे, 4 1 5 2 1 3, नहीं कटेगा। 18 रखेंगे, 8 1 9 2 1 3, नहीं कटेगा। तो दो संख्या है, पर लेकिन कहा x 2 अंकों की संख्या। ओ माय गॉड, ये तो 1 अंकों की संख्या था, तेरी मैं नहीं की। आगे,
यदि 8 अंकों की संख्या इतना इतना यक्स संख्या 8 से विभाज्य है तो यक्स कामा वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? भाई साहब ये खतरनाक क्वेश्चन है, आपका समय बहुत लेगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। यदि 8 की संख्या इतने इतने संख्या 8 से विभाज्य है तो यक्स वाई के कुल मान कितने होंगे? तो ऐसे में आपको लास्ट में यक्स और वाई के संभावित मान, इधर पहले आप यक्स का 0 मान रख के देखेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, जो 8 से विभाज्य हो जाए तो 8 ही रखेंगे वाई का मान जिससे 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, आगे की संख्याएं हम क्या रखेंगे, जब 0 8 से हो गए तो इसका मतलब 8 0 से भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम 1 पे जाएंगे, 1 के बाद हम 2 पे जाएंगे, 2 के बाद हम 3 पे जाएंगे, मान्यवर ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही होगा। ये लंबा क्वेश्चन है तो इसे आप सब ऐसे निकाल के कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 43 और 481 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 द्वारा विभाजित है? तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 5 14, 9 6 54, ये दूसरी संख्या हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ऐसे हम लास्ट वाली संख्या देखिए, 9 को आप इसमें भाग दे दीजिएगा 481 में, जो आपका शेषफल आएगा उसको उसमें से घटा दीजिएगा, वो हमारा लास्ट टर्म होगा। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हो, पर जैसे कि आप जब उसमें भाग दोगे, आप उसको उसमें भाग दोगे तो कितना आएगा आपको मान, कि बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 द्वारा विभाजित है। यह भी सरल ही है, आपको करके दिखा ही दे रहा हूँ। 9 पचे 45, 45 45, 3 आया, 3 इधर गया, 9 ते 27, 3 4, अर्थात 4 घटाना पड़ेगा। 4 घटाइएगा तो कितना आइएगा, कितना पाइएगा, 1 गया, 4 घटाइएगा 76 नहीं 77 आएगा भैया। 477 9 से विभाज्य है कि नहीं? 9 बजे 45, 2 9 3 27। हाँ, अब क्या है, आपको पहला पद पता चल गया, लास्ट पद पता चल गया, सारवंतर डी का मान पता चल गया। आप टी एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 डी वाले फार्मूले पे लगा दीजिएगा, आप आंसर पा जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 अंकों की कोई संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होती है? तो ऐसे में आप इसमें ही देख सकते हो, 6 अंकों की संख्या है, ये पहले 3 अंक है, इसके बाद भी 3 अंक है, तो ऐसे में सदैव किससे विभाज्य होती है? वो 1001 से विभाज्य होती है। ये आपको याद रख लेना है, रट लेना है, कुछ भी कहिए आपको ये याद ही रख लेना है, क्योंकि एक प्रकार से यानी सूत्र ही होगा। ये इसके गुणनखंड में आते हैं, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, आपको ये सब आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा अभी से ही। अगर 2 अंकों की कहे, 2 अंकों की कहे, 2 अंकों की ऐसी 6 संख्याएं कहें तो उसमें 101 आता है इसके। ठीक, आगे चलते हैं। पी और क्यू के शून्योत्तर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है? तो पी और क्यू का मान झमाझम उठा उठा के रखेंगे और जो जाएगा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले पी का मान रख देते हैं, पी और क्यू का मान 2 2 रख देते हैं। तो जैसे पी और क्यू का मान 2 2 रख देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 2 2 4 4 8 8 7 8 8 6 14 14 7 14 7 21 21 3 से जा रहा है। अब इसको देखते हैं बिंदु वाला, तो 6 6 4 10 10 2 12 12 आ गया, 7 2 9 9 आ गया। क्या अंतर 11 आ रहा है मान्यवर? नहीं, पहला ऑप्शन खलास, पहला ऑप्शन खल्लास, पहला ऑप्शन खल्लास। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 5 4 रखते हैं, तो 5 4 रखेंगे आप। ऐसे ही आप जब ऑप्शन रखिएगा तो आप ये चौथा वाला सही पाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या पी और क्यू 75 से भाज्य है और क्यों एक भाज्य संख्या नहीं है, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, तो पी और क्यू के मान ज्ञात करिए। आप 30 वाला देखिए और इसको समझिए। 75 से जाने का मतलब समझ रहे हैं, 75 से विभाज्य है मतलब 25 तिया 75, 25 तिया 75, समझ रहे हैं, 5 हम 25 अर्थात 5 5 गुड़े 3। अब लास्ट में 5 से भी जाना चाहिए तो 5 आएगा ही आएगा, तो क्यू का मान तो 5 रहेगा ही रहेगा। क्यू का मान इसमें 0 दिया है तो ये वाला काम खत्म, क्योंकि अब 3 क्यू का मान हमको 5 पता ही चल गया। अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 6 खत्म, 8 7 15 भी खत्म, 3 भी खत्म, 7 आ गया, 7 7 क्यों का मान हमें कितना बचा है, 5 7 5 12 खत्म। तो पी का मान ऐसा क्या रखें जिससे चला जाए, पी का मान हम 2 नहीं रख सकते हैं जिससे 3 से कट जाएगा, 5 भी नहीं रख सकते, कौन सा, 3 रख सकते हैं पी का, तभी वो 3 से जाएगा। आगे एक 7 अंक की संख्या जो इतने इतने में स्टार में
स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे वह संख्या 8 से विभाज्य हो। तो स्टार में वह संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या 8 से विभाज्य हो। तो लास्ट के 3 अंकों पे हम ट्राई करेंगे, 3 अंक देखेंगे तो ऐसे बीच में क्या रखें, पहले 2 रख देते हैं। तो 8 7 56, 8 7 56, 56 4 इधर और 2 इधर, 4 2 6, 62 आया, नहीं जाएगा, 1 रखेंगे, 8 7 56, 4 1 5, 5 52 भी नहीं जाएगा। उसके बाद 4 रखते हैं, 4 रखेंगे, 8 8 64, 2 बच जाएगा। 3 रखते हैं, 8 7 56, 4 3 7, 8 9 72, अर्थात 4 ही सही, 3 आंसर सही है। 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करे। मानने वाली ये तो 9,999 रुपये में से 1,000 घटाओगा, घट दे 8,999 आई जाए। ठीक, अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। इसके नजदीक की हम संख्या का हम देख लेंगे, 8 2 10, 9 8 17, इतने से पूर्णतः विभाज्य है। अर्थात 36 से जाने का मतलब क्या समझ रहे हैं, 18 को 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 और 4, 9 और 4 आ जाएगा। तो 4 से लास्ट में जाना चाहिए भाग, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक ये नहीं जाएगा, 4 से हट, ये गलत है। ये भी देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 चाहते हैं 12 जा रहा है, 4 दूनी 8, ये भी नहीं जा रहा है मानने पर। ये और ये दोनों में चेक करते हैं। अब 9 से देखते हैं, ठीक, 9 से देखते हैं तो 9 से ये गया, 9 से 8 2 10, 10 8 18, 18 9 से विभाज्य हो रहा है, 9 8 2 10 8 18, ये भी जा रहा है। अब 48 का देख लेते हैं, एक 48 24 दूना 48, 24 दूना 48, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 दूना 48, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 दूनी 8, लास्ट का क्या जो है हमारा 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। 8 के 8, 8 के 8 नहीं, ये भी नहीं है, 8 से विभाज्य तो यही होगा। 8 के 8, एक आया, 8 के 8, 4 इधर, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, यही सही है पहला। ब्रो आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, अगर नहीं आता आपको विभाज्यता का नियम प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं एक सेपरेट अलग से 15 20 या 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, जितना भी बन पाएगा सारे नियम आपको उसमें याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 5 अंक की संख्या इतना संख्या 11 से विभाज्य है यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित। आरोही मतलब इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है, 0 2 3 4 5। अब कह रहा है 11 से विभाज्य है यदि संख्या को, तो नई संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। अब ये नई संख्या आई है कि किस संख्या से विभाज्य होगी, क्या ये 3 से विभाज्य है, 3 2 5 9, 9 5 14, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 से देखते हैं, 5 से तो है भाई। 11 से देखते हैं तो 3 5 3 8, 4 2 6, 11 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, 2 11, 3 से नहीं है, 5 से ही है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। आगे 12 15 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करें। जब 12 15 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो 6 अंक की संख्या मैंने क्या बताई है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। कह रहा है 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करिए। तो ऐसे में जब ये क्वेश्चन आ जाए आपके बिग स्क्रीन पे, तो आपको 12 15 और 25 का लासा ले लेना है। जब 12 15 25 का आप एलसीएम लेंगे तो 300 आएगा, और जैसे ही 300 आएगा आपको 300 से इसको भाग दे देना है, 3 त्रिका 900, 100, इधर एक जीरो, 3 त्रिका 900, फिर यहाँ पे 900 आएगा और लास्ट में 100 शेषफल बचेगा, 100 शेषफल बचेगा। जब 100 शेषफल बच जाएगा तो आपको क्या करना है, इस 6 अंकों की संख्या में 2 2 4 1 5 1 6, इस 6 अंकों की संख्या में आपको 300 जोड़ना है, 300 जोड़ना है, यहाँ वाला जोड़ना है, यहाँ वाला घटाना है, यहाँ वाला घटाना है, प्लस माइनस माइनस हो गया, अर्थात 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। जब इतने में से 200 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, और सॉरी इतना 200 आ जाएगा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा इसमें, तो लास्ट में 200 तो आएगा ही, ठीक 200 आएगा। अब कह रहा है 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल अंकों का योग ज्ञात करिए। अब भाई देखो, अब भाई देखो,
इसमें अंकों का योग ज्ञात करना है तो लास्ट में कितना आ जाएगा उसको जोड़ने पे, इतना 00 200 इतना आएगा। ठीक, 2 1 3 अंकों का योग ज्ञात करना है, 2 1 3 या यहाँ पे हो गया। ठीक, यही अंकों का योग है। ये क्वेश्चन है जीडी का। संख्या इतने निम्नलिखित में से संख्या से विभाज्य है मान्यवर, इसे आप चेक कर सकते हैं। टीयर 2 का है, सीजीएल का हलवा क्वेश्चन है। ये जान लो, परोस के दे दिया है तुमको खाने के लिए और इसको झमाक दिखा लो। 4 चौके 16 अर्थात इससे तो विभाज्य है, निम्नलिखित की संख्या से विभाज्य है भैया। पहली संख्या मिल गई, 4 से विभाज्य, खत्म। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है? 45 है। 3 से जाने के लिए पूरी संख्या का योग 3 से जाना चाहिए। 3 9 से जा रहा है, 9 खत्म, 2 1 3 खत्म, 8 2 10 4 14 14 14 14 5 19 5 4 9, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा तो फिर 4 से कहाँ जाएगा, ये भी खत्म मामला। अभी 11 से देखिएगा, अभी 11 से देखिएगा। ठीक, 11 से देखिएगा, 11 से देखिएगा, जब 11 से देखिएगा कि 9 से देख लें, पहले 9 से देख लें। जब 3 से नहीं जा रहा था 9 से कैसे जाएगा? दैट 11 आंसर रहेगा, 36 का 11 ही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम 37 पे। तो 37 पे आंसर देख सकते हैं, 37 पे आंसर देख सकते हैं। आ गया है क्वेश्चन, संख्या इतने में से किस संख्या से विभाज्य है? यार ब्रो आप इसे कर सकते हो यार, 5 से तो नहीं जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। 8 से जाएगा कि नहीं? 8 दूनी 16, 16 5 21, 16 5 21, 5 से 8 7 56, 8 से तो जा ही रहा है। किस संख्या से विभाज्य है भाई? 37 का चौथा लग रहा है मुझे, और 37